सवाल रखे जाएंगे। ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि मुद्दों पर आज बहस विधानसभा के सत्र में होनी है। तो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। आज सदन में कुल 53 सवाल जो है वो रखे जाने हैं, जिसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जो मुद्दे हैं उन पर बहस आज सदन के अंदर होनी। आज इस बात के लिए है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का, आस्था को मानने का, धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन अपने आप को दूसरे की आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करने का काम करे और दूसरे को सिर्फ इस आधार के ऊपर मानसिक प्रताड़ना देने का काम करे, तो मेरे ख्याल से जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर राजनीति करने का काम करती है, मूर्ति पूजा का समर्थन करने का काम करती है, मेरे ख्याल से इस तरीके के वक्तव्य वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात कहे, सरकार की नीतियों की बात कहे या हमारे लोकतांत्रिक तरीके से जो उनको अधिकार है उसका उपयोग करें, वहां तक तो उचित है, लेकिन इस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें ये उचित नहीं है। देखिए, हर इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मूल अधिकार मिला हुआ है। हर एमएलए अपनी बात कहता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैं मेरा सनातन धर्म मानता हूं, लेकिन सनातन धर्म, हम भगवान राम के वंशज हैं और आप इस बात को जानते हैं कि गोपीनाथ जी की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की। तो ये मेरा अधिकार है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबका यहाँ पर सम्मान है। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी बात को रखते हैं। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी एमएलए ने अपने मन की बात कही है, जो जैसा वो सोचता है, जैसा वो समझता है, वैसा उसको एक्ट करने का अधिकार है। हर धर्म का अपना सम्मान है, लेकिन ये देश धार्मिक एकता, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। मैं इतना कह सकता हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है। पहले देश का विभाजन किया, अब उसके नेता समाज का विभाजन कर रहे हैं। आदिवासी, वनवासी हमारे ही भाई हैं, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारतीय बौद्ध धर्म अपनाया था और जितने वनवासी हैं वे हमारे हिंदू धर्म के ही भाग हैं। उनके सारे रहन सहन, जीवन शैली, आराध्य देव सभी हिंदू धर्म से ही मिले जुले हैं और इस प्रकार का सोच करना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये विघटनकारी शक्तियों की साजिश है। ऐसे सोच की मैं निंदा करता हूँ और हमने आरएसएस ने तो इस वनवासी क्षेत्र के अंदर वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से लाखों प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जिनके आधार पे इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे और इन सबकी हम सेवा करते रहें और ये समाज के एक अंग है। समाज को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ विदेशी शक्तियों के एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का सोच जो बन रहा है वह तुरंत इस पर रोक होनी चाहिए और वनवासी समझदार हैं, इनके चक्कर में नहीं आएंगे। ये कुछ नेता भले कितनी कोशिश कर लें, लेकिन वे हमारे भाई हैं, हमारे समाज के अंग हैं, इस राष्ट्र के अंग हैं। हम सब मिलकर के एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। अब सीधे चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां हमारे सहयोगी बाबूलाल दयाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है आज पूरी विधानसभा को लेकर? विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है प्रश्नकाल के साथ। आज किन मुद्दों पर चर्चा यहां पर होनी? दीपक, विधानसभा के भीतर तो प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन बाहर जो है एक तरह से विवाद सा खड़ा हो गया है। कल गणेश घोगरा, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया था कल जब टीएडी की मांगों पर चर्चा चल रही थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि वो आदिवासी हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, वो हिंदू नहीं है। उसके बाद बवाल खड़ा हो गया और बीजेपी ने इस पर कोई राजनीति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस वक्त मेरे साथ में वासुदेव देवनानी हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के यहाँ पर बयान दिए और कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। वासुदेव देवनानी, आपको अपमान कहाँ दिखाई दिया इसमें? धर्म जो है निजी मसला है, कोई भी आदमी किसी भी तरह से पूजा अर्चना करे, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? पूजा अर्चना करना व्यक्तिगत विषय है, संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन भारत एक देश है, भारतीय संस्कृति महान है और उसमें हिंदू, सब इस देश के रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। हिंदू की कोई व्यक्तिगत पूजा पद्धति नहीं होती। इसलिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से विधानसभा फोरम का दुरुपयोग करके एक शर्मनाक, घिनौनी
और निंदाजनक जो बात कही है वह समाज में विभाजनकारी है। और इसके पहले भी कांग्रेस ने देश के विभाजन से लेकर के हमेशा समाज के विभाजन ही करती आई है ताकि देश टूटे। और चाइना और पाकिस्तान कि जिस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है देश को तोड़ने का, और राहुल गांधी भी जिस तरह से उनके हाथों में खेल रहे हैं, मैं समझता हूं शायद उन्हीं की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने डिफेंड किया है गणेश घोगरा को। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज मुख्य धारा का हिस्सा रहा है और वो कुछ भी पूजा अर्चना करे, वो जंगलों में रहने वाला समुदाय है, प्रकृति को पूजता है, पहाड़ की पूजा करता है। इसमें बीजेपी को दर्द क्यों होता है? बीजेपी परेशान क्यों होती है? क्या आपका वोट कट रहा है? हिंदू भी आज तक पर्यावरण और इसमें प्रकृति के पूजक रहा है। हम तो इस तरह से हमेशा पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, सारे करते हैं। और यहाँ पे इनके जितने भी वहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र का विकास भी किया है और इनको हमेशा जोड़ा है। और इनके लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इवन मान सिंह अपना वो जो धाम है उसका भी सारा विकास किया है। हम तो आदिवासी को अपने परिवार का अंग मानते हैं, लेकिन इनसे पेट में उनको दर्द हो रहा है। तो ये बताइए, जब आप परिवार का हिस्सा मानते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हम तो प्रकृति पूजक हैं, तो आप उनको जबरन हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं? वो उनका निजी मसला छोड़ दीजिए। हमने प्रकृति पूजक पे आपत्ति नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, इसका मतलब आप क्या हो? और यहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये भारत के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका मतलब क्या वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? और इससे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हमने प्रकृति का, पर्यावरण का हमेशा पूजा की है और भारत में जितनी पूजा पर्यावरण की और प्रकृति की हुई है उतना किसी सनातन संस्कृति में नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति में ही हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ हर घर के अंदर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं, हर घर में पीपल की भी पूजा होती है, ये वनवासी भी करते हैं। और वेणेश्वर धाम, आपको लगता है वोट नहीं मिलेंगे, आप ये उनका ऐतराज नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? तो पिछले कई वर्षों से इनको वोट नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वहां पे उन्होंने बीटीपी खड़ी करके इस प्रकार का प्रश्न खड़े किए हैं। तो ये उसका एक भाग है कि वनवासी क्षेत्र में अपनी जमीन वो खोते जा रहे हैं, वो जमीन की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार का नाटक उन्होंने किया है। शुक्रिया वासुदेव देवनानी। तो ये थे वासुदेव देवनानी। दीपक जो अपनी बात कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता ने, विधायक ने जो बयान दिया है वो किसी भी तरह से गले नहीं उतरता। उन्होंने बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी राजनीति है वो वोटों को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी बात, अपने मन की बात कह रहे हैं, क्योंकि धर्म और आस्था ये ऐसे मसले हैं जो आदमी के निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी वहां पर काम करती है, आरएसएस वहां पर काम करती है, वनवासी कल्याण परिषद वहां काम करती है। जी चलिए बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी